हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर आपके सामने आए हैं एक अपना नया टॉपिक लेके जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये जो हमारे पास टॉपिक होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में क्रिस्चॉफ लॉज के बारे में बात करी थी, जंक्शन रूल और लूप लॉ के बारे में, उन लॉज का यूज़ करके यहाँ पर हम इस व्हीट स्टोन ब्रिज का यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज क्रिस्चॉफ्स लॉ हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर यूज़ होगा, तो अभी आप समझ जाएंगे किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, अगर मैं इस डायग्राम को प्रॉपरली देखता हूँ, ये जो डायग्राम यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, अगर मैं इस डायग्राम पे फोकस करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पूरा सर्किट है। और इस सर्किट में सपोज़ करिए कि हम कोई बैटरी ले लेते हैं, कहीं भी आप एक बैटरी लगा दीजिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया हमारे पास बैटरी का नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस की को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सपोज़ करिए यहाँ से आई करंट फ्लो हुआ और ये आई करंट जब इस ए पॉइंट पर पहुँचेगा तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा। यहाँ पर हमने 4 रेजिस्टेंसेस को लिया है P, Q, R, S। इस सेटअप का नाम व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों होता है, व्हीट का मतलब तो गेहूँ होता है, तो इसका जो कुछ कुछ स्ट्रक्चर है वो गेहूँ के दाने के जैसा लगता है, इसलिए इसको व्हीट स्टोन ब्रिज हम बोल देते हैं। अब ये जो हमारे पास सेटअप है, इस सेटअप को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसकी बैलेंसिंग कंडीशन लेके आएंगे। बैलेंसिंग कंडीशन क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे पास रहेगी। अगर हम बैलेंसिंग कंडीशन की बात करते हैं तो जब यहाँ से आई करंट इस ए पॉइंट पर पहुँचेगा तो ये जो हमारे पास आई करंट है ये यहाँ से 2 डायरेक्शंस में डिवाइड होगा। आई में से कुछ करंट ऊपर चला जाएगा ऊपर वाली आर्म में, और कुछ करंट आ जाएगा कहाँ पर, नीचे वाली आर्म में। मैं सपोज़ करता हूँ कि आई में से I1 करंट जो है वो ऊपर चला गया, तो नीचे कितना बचेगा, यहाँ पर I में से I1 ऊपर गया है तो नीचे जो हमारे पास करंट बचेगा वो कितना बचेगा, I माइनस I1। I1 करंट यहाँ चला गया और I माइनस I1 करंट हमारा कहाँ गया, नीचे। अब अगर मैं बात करूँ तो ये I1 करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, इस B पॉइंट पर। अब इस B पॉइंट में से कुछ करंट तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, और कुछ करंट जो है वो आपका आ जाएगा इस जगह पर, यहाँ पे भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो है मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर का सिंबल आप सभी जानते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ रहा है उसको मैंने नाम दे दिया IG। I मतलब करंट, G मीन्स इन गैल्वेनोमीटर। तो इस I1 में से IG करंट नीचे आया तो आगे कितना करंट बचेगा, I1 माइनस IG। सिंपल है बहुत। अब ये IG करंट नीचे आएगा, यहाँ पर इस D पॉइंट पर पहुँचेगा और ऊपर से कितना करंट आ रहा है, I माइनस I1। ऊपर से आने वाला करंट और इधर से आने वाला करंट आपस में मिल जाएंगे और मिल के यहाँ पर ये दोबारा से कितना करंट क्रिएट करेंगे, नीचे से आ रहा है I माइनस I1 और इसमें कितना ऐड हो जाएगा, IG इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना करंट मिल गया हमें, I माइनस I1 प्लस IG। यहाँ पे जाएंगे, ऊपर से I1 माइनस IG आ रहा है, नीचे से I माइनस I1 प्लस IG है, तो यहाँ पे आके जब इसका आप रिजल्टेंट देखेंगे तो वापस कितना करंट मिलेगा आपको, I। देख सकते हैं रिजल्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, ऊपर से कितना आ रहा है I माइनस IG और नीचे से कितना जा रहा है, प्लस I माइनस I1 प्लस IG। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ से कितना करंट बच गया हमारे पास, I करंट जो है वो बच जाएगा हमारा। तो दोबारा से हमें कितना करंट मिल गया, I। ये हमारे पास जो थी ये करंट की डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारी किसमें, व्हीट स्टोन ब्रिज में। अब ये जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन, जिसका मतलब है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो क्या है, तो बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज इज दैट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड मतलब ये वाला P और Q, इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो बाकी की जो दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं उनकी रेशियो के अगर इक्वल होगा तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्रिज हमारा बैलेंस है।
और जब ब्रिज बैलेंस होता है, और ब्रिज कब बैलेंस होता है, जब P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस होता है। तो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो इस वाली आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स आई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट आपका यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। तो बैलेंसिंग कंडीशन इज इक्वल टू P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस हमारे पास है। P अपॉन क्यू का मतलब क्या है कि जो रेशो है एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस का, वो दूसरी एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल रहेगी। और अगर ऐसा है, अगर रेशो इक्वल है, तो आई जी मतलब क्या है, इस आर्म में कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। अब हमें यही सेटिस्फाई करके दिखाना है कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस अगर है तो आई जी इज इक्वल टू 0 है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आई जी 0 है तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन क्या रहेगा, S। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज करता हूँ लूप लॉ का। अब अगर मैं यहाँ पर लूप लॉ लगाता हूँ तो वो कहता है अप्लाई लूप लॉ इन लूप। पहले मैं लूप लेके चलता हूँ यहाँ से। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो मैंने पहला लूप लिया A B D A। लूप लेने का तरीका क्या था, जहां से स्टार्ट किया वहीं खत्म करना है। तो A B D A से B, B से D और D से कहाँ जाना है हमें, A। अब अगर आप देखें, जब मैं A से B जाऊंगा, मैंने लूप कौन सा लिया है, मैंने लूप लिया है A B D A। तो आप अगर इस क्वेश्चन में देखें तो A से मैं कहाँ जा रहा हूँ, B की तरफ। A से मुझे कहाँ जाना है, B की तरफ। A से भी जब मैं B जाता हूँ तो रेजिस्टेंस कितना है, P। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। मैं भी A से B जा रहा हूँ, करंट भी A से B जा रहा है, तो डायरेक्शन कैसी रहेगी, पोलरिटी पॉजिटिव रहेगी। तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से I1 मल्टीप्लाई बाई P। I1 वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई होता I इंटू में R, तो वोल्टेज हो गई। A से B हम पहुँच के B से अब हम कहाँ जाएंगे, D की तरफ। जब मैं B से D की तरफ आऊंगा, नीचे की तरफ, तो करंट भी नीचे आ रहा है। अब कितना करंट है मेरे पास यहाँ पर, IG। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है कैपिटल G, यहाँ पर जो ये है, इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है कैपिटल G है ये। इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना सपोज कर लिया मैंने, G। तो G रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, IG। तो वोल्टेज कितनी बनेगी, I इंटू में R। जिस तरफ आप आ रहे हैं उसी तरफ करंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस आई जी इंटू में जी। आई जी इज द करंट एंड जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब डी से मुझे कहाँ जाना है, वापस ए पर। जब मैं डी से ए जाऊंगा तो मैं तो जा रहा हूँ डी से ए, मगर करंट कहाँ रहा है, ए से डी, मतलब पोलरिटी हो गई माइनस। करंट कैसा लेना पड़ेगा, माइनस। कितना करंट है, आई माइनस, द करंट इज आई माइनस I1। और रेजिस्टेंस कितने के अंदर से फ्लो कर रहा है, आर के से। टोटल चेंज इन पोटेंशियल इज अकॉर्डिंग टू लूप लॉ इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई बेटा हमारे पास, ये फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरा लूप ले लेते हैं। लूप क्या बनेगा, B C D B। अगेन लूप लॉ लगाऊंगा। दोबारा अगर मैं लूप लॉ अप्लाई करता हूं इस रिजल्ट में, तो दोबारा जब मैं लूप लॉ लगाता हूं तो लूप लॉ दोबारा अप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, अगर आप देखें यहां पर सेकंड में कहता हूं अप्लाई लूप लॉ इन लूप। कौन सा लूप है हमारे पास, बी सी डी बी, बी सी डी बी। आप देखेंगे यहां पर ये जो हमारे पास लूप है वो क्या है, बी सी डी बी। तो बी से पहले मुझे कहाँ जाना है, सी की तरफ। जब मैं बी से सी जाता हूं तो करंट कितना है, I1 माइनस आई जी। कितने रेजिस्टेंस के अंदर से जा रहा है, क्यू के अंदर से। तो वोल्टेज कितनी बनेगी हमारे पास यहाँ पर, वोल्टेज बनेगी I1 माइनस आई जी। रेजिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, क्यू। बी से सी पहुंच गया, सी से कहाँ जाना है मुझे, अब सी से जाऊंगा मैं डी की तरफ। मैं जा रहा हूँ सी से डी, करंट जा रहा है डी से सी। तो करंट कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। कितना करंट है, I माइनस I1 प्लस में आई जी। कितने रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो कर रहा है, एस के अंदर से फ्लो कर रहा है करंट। उसके बाद सी से डी जाने के बाद कहाँ जाना है, वापस बी की तरफ। मैं जा रहा हूँ कहाँ, डी से बी। करंट कहाँ है, बी से डी। तो क्या बनेगा, माइनस आई जी इंटू में जी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी हमारे पास, सेकेंड। तो ये हमने लूप लॉ की हेल्प से दो लूप के लिए इक्वेशंस बना ली। एक इक्वेशन बनी I1P प्लस आई जी इंटू में जी। कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, माइनस आई इन माइनस I1 R इज इक्वल टू
0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब वो कहता है, हमने स्टार्टिंग में देखा कि बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब क्या है, आई जी इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास 0। तो अगर मैं यहां पर लिखूं इफ आई जी, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि इफ आई जी इज इक्वल टू 0 ब्रिज इज सेड टू बैलेंस्ड, ब्रिज कैसा हो जाएगा, बैलेंस्ड। कब, जब आई जी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0। तो जो दोनों इक्वेशंस हैं उन दोनों इक्वेशंस में आई जी की जगह क्या पुट करना है मुझे 0। तो वो कहता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पहली जो इक्वेशन है वो क्या बचेगी मेरे पास, I1P माइनस I इंटू में R इज इक्वल टू 0। बिकॉज जब यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूंगा इस जगह पर, तो पूरी की पूरी ये जो वैल्यू है पूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। तो केवल क्या बचेगा I1P माइनस I इंटू में R, वही रिजल्ट हमारे पास बचा। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकेंड, उसमें भी आपने आई जी की वैल्यू कितना रखना है 0। जब आप इसमें आई जी की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, I1Q, भाई आई जी 0 रख दिया, माइनस क्या है आपके पास यहाँ पर I इंटू में S, भाई आई जी की वैल्यू कितनी रख दी आपने 0, और ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई 4, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर थर्ड बाई फोर्थ, तो क्या बनेगा I1P माइनस I R इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई I1Q माइनस I S इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा रिजल्ट, I1P अपॉन में I1Q इज इक्वल टू I इंटू में R डिवाइड बाई I इंटू में S, I से I1, तो रिजल्ट क्या बचा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन में S। सो दिस इज द प्रूव्ड बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। ये हमारे पास क्या है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की हमारी बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पर हो गई। अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज में एक चीज और आपने देखनी है, वो क्या है कि अगर P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S है, उस केस में जो ब्रिज है वो मोस्ट सेंसिटिव हो जाएगा। मोस्ट सेंसिटिव का मतलब क्या है कि इससे आप बहुत छोटे से छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अब इसका काम क्या है हमने पढ़ लिया। बेसिकली ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज की वो अलग है, जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द व्हीट स्टोन ब्रिज। सो द व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन और यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। जैसे मान के चलिए आपके पास है 4 रेजिस्टेंस है P Q R S। अब आप क्या देखते हैं, आपने P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, R की पता, आपको S की वैल्यू नहीं पता। तो ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इस S की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपका जो है वो होता है यूज। तो अगर चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होगी तो उस समय जो ब्रिज होगा वो मोस्ट सेंसिटिव हो जाएगा और आप इसकी हेल्प से जो है किसी भी छोटे से छोटे रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो थैंक यू।